स्वागत है आप सबका हमारे चक्री म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम सुनाते हैं कार्तिक माह महात्म्य कथा का 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल बोले 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों को नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों से तथा चद्दर से सुसज्जित करे। द्वारकों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाशु। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम में स्थापित करे और भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित मंडप बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक पदों का ज्ञान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्तमिक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीव हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्ण मई प्रतिमा का पूजन करे। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि विधान का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो यहाँ पर समाप्त हुई कार्तिक महात्म्य कथा का 8वां अध्याय। जय श्री